students. Today we will study our chapter 2. The chapter 2 name is whole numbers. We will learn in this chapter. हम इस chapter में क्या क्या पढ़ेंगे? First point is natural and whole numbers. Second is operations on whole numbers. Third is subtraction in whole numbers. Fourth is multiplication of whole numbers. And fifth is division in whole numbers. Natural and whole numbers. Natural numbers. We are already familiar with the counting numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. जैसे कि आप सभी ऑलरेडी जानते हैं आप काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. होल नंबर्स. ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. सभी नेचुरल नंबर्स जीरो के साथ में उसको हम होल नंबर्स बोलते हैं. 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन आर होल नंबर्स. सभी नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो. जो नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं. जिन भी नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड हो जाए स्टार्टिंग में वो सभी हमारे होल नंबर्स में आते हैं. क्लियरली every natural number is a whole number but zero is a whole number which is not a natural number. ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं लेकिन जीरो भी एक होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर एक नहीं है. जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है. जीरो जहां पर भी आएगा वो होल नंबर होगा. सक्सेसर ऑफ अ होल नंबर. इफ वी ऐड 1 टू अ होल नंबर वी गेट द नेक्स्ट होल नंबर कॉल्ड इट सक्सेसर. जब भी हम किसी होल नंबर में 1 को ऐड कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट होल नंबर मिल जाता है और हम उसी को ही सक्सेसर बोलते हैं. Thus, the successor of 0 is 1. It means जो 0 का सक्सेसर है वो 1 है. The successor of 1 is 2. 1 का सक्सेसर क्या होगा? उसमें 1 को ऐड कर दो तो 1 + 1 कितना होता है? 2. तो 1 का सक्सेसर होता है बच्चों 2. The successor of 12 is 13 and so on. इस तरीके से आगे चलते रहेंगे. किसी भी नंबर का सक्सेसर पूछा हो उसमें हमें 1 ऐड कर देना है. Every whole number has its successor. सभी होल नंबर के सक्सेसर होते हैं. Predecessor of a whole number. 1 less than a given whole number other than 0 is called its predecessor. एक कम कर देना किसी भी होल नंबर में एक कम कर देना जीरो के अलावा उसको हम उसका प्रेडिसर बोलते हैं. Thus, the predecessor of 1 is 0. 1 का प्रेडिसर क्या है बच्चों? 0. 1 है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 - 1 = 0. The predecessor of 2 is 1. 2 का प्रेडिसर क्या होता है? प्रेडिसर मतलब 1 को सब्ट्रैक्ट करना, 1 को लेस करना, कम करना, माइनस करना. तो हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे, कम करेंगे तो 2 - 1 कितने होते हैं बच्चों? 1. तो 2 का प्रेडिसर क्या होगा हमारा? 1. द प्रेडिसर ऑफ 10 is 9. 10 का प्रेडिसर क्या होगा? 9. 10 - 1 = 9 एंड सो ऑन. ऐसे ही बहुत सारे होते हैं. द होल नंबर 0 डज नॉट हैव इट्स प्रेडिसर. जो होल नंबर होता है 0 उसका कोई प्रेडिसर नहीं होता है. एवरी होल नंबर अदर देन 0 हैज इट्स प्रेडिसर. सभी होल नंबर के प्रेडिसर होते हैं सिवाय 0 के. 0 को छोड़कर सभी होल नंबर के प्रेडिसर होते हैं. एग्जाम्पल 1 राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसर ऑफ. आपको सक्सेसर और प्रेडिसर लिखना है किस किसके? फर्स्ट पार्ट इज 1000 एंड सेकंड पार्ट इज 10,05,399. सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इज द सक्सेसर ऑफ 1000. 1000 का सक्सेसर क्या होगा? सक्सेसर मतलब +1. 1000 + 1 = 1001. And the predecessor of 1000 is, it means -1. 1000 - 1 = 999. Second part is the successor of 10,05,399 is equals to successor मतलब +1 तो हम इसमें +1 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10,05,400. and the predecessor of this number is, predecessor मतलब 1 माइनस करना, हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10,05,398. Next, exercise 2.1. Students, exercise 2.1 you have to do yourself. Next, operations on whole numbers. We are already familiar with the 4 basic operations of addition, subtraction, multiplication, division on whole numbers. जैसे कि हम पहले से जानते हैं 4 basic operations हमारे addition, subtraction, multiplication, division ये सभी whole numbers में होते हैं. Now we shall study the properties of these operations on whole numbers. अब हम इन ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे होल नंबर्स में. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी. इफ a and b are any two whole numbers then a plus b is also a whole number. यदि a और b
दोनों ही कोई होल नंबर हैं तो इनका जो सम होगा इट मीन्स a प्लस बी जो होगा वो भी होल नंबर ही होगा। हम लेट अस टेक सम पेयर्स ऑफ होल नंबर्स एंड ऐड देम। चलिए कुछ पेयर्स लेते हैं होल नंबर्स को और उनको ऐड करते हैं। चेक वेदर द सम इज अ होल नंबर। तो चेक करते हैं जो सम होगा मतलब दोनों को प्लस करके जो सम आएगा वो हमारा होल नंबर है या फिर नहीं है। वन होल नंबर, अनदर होल नंबर, सम एंड इज द सम अ होल नंबर। देखिए वन होल नंबर 9, दूसरा होल नंबर 11। 9 प्लस 11 इज इक्वल टू 20। यस 20 इज अ होल नंबर। वन होल नंबर इज 14, अनदर होल नंबर इज 28। 14 plus 28 is equals to 42. Yes, 42 is a whole number. 53 and 40, that is 53 plus 40 is equals to 93 and 93 is a whole number. So yes, thus we conclude that the sum of any two whole numbers is a whole number. हमने conclude किया है कि यदि हम किसी भी दो whole number का sum करें तो वो भी हमारा whole number ही होता है। Second is commutative law. If a and b are added to whole numbers, then a plus b equal to b plus a. यदि a और b दोनों कोई whole numbers हैं तो a plus b equal होगा b plus a के। Take a pair of whole numbers, add them into different orders and see whether the sum remains the same. चलिए कोई भी दो होल नंबर के पेयर लेते हैं, उनको ऐड करते हैं अलग अलग तरीकों से अलग अलग ऑर्डर में और चेक करते हैं जो उनका सम है वो सेम ही रहता है या फिर चेंज होता है। रिपीट इट विथ मोर पेयर्स। आप इसको काफी सारे पेयर से भी रिपीट कर सकते हो। एग्जाम्पल 1 फर्स्ट इज 8 plus 11 is equals to 19 and 11 plus 8 is equals to 19. Is 8 plus 11 is equals to 11 plus 8? या 8 plus 11 equal है 11 plus 8 के? Yes, because दोनों का सम कितना आया बच्चों? 19. Second part is 12 plus 23 is equals to 35 and 23 plus 12 is equals to 35. Is 12 plus 23 is equals to 23 plus 12? या 12 plus 23 equal है 23 plus 12 के? Yes, because दोनों का सम क्या आया बच्चों? 35. Thus we conclude that in whatever order we add two whole numbers the sum remains the same. हमने conclude किया है कि हम किसी भी दो whole number को किसी भी order में add करें हमारा जो sum होगा वो same ही रहेगा। Third is additive property of zero. If a is any whole number then a plus 0 is equals to 0 plus a is equals to a. यदि a कोई whole number है तो a plus 0 करो या 0 plus a करो हमारा आंसर a ही होगा। Example 2 we have first part is 235 plus 0 is equals to 235 and 0 plus 235 is equals to 235. आप चाहे नंबर में 0 को ऐड करो या 0 में किसी नंबर को ऐड करो आपका जो सम है वो सेम ही रहेगा। सेकंड पार्ट इज 479 plus 0 is equals to 479 and 0 plus 479 is equals to 479. Next fourth is associative law. For any whole numbers a b c we always have सभी होल नंबर्स में किसी भी होल नंबर है कोई ए बी सी तो उसमें क्या होता है हमेशा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी के। एग्जाम्पल 3 लेट अस टेक 3 होल नंबर्स। 3 होल नंबर्स लेते हैं। एक कौन कौन से लिए 9 12 एंड 15। हमने 3 होल नंबर्स लिए 9 12 एंड 15। देन 9 प्लस 12 एक साथ प्लस 15 इक्वल होगा 9 प्लस 12 कितना होता है 21 प्लस 15 इज इक्वल टू 36 एंड हमने अब 9 को सेपरेट किया है प्लस 12 एंड 15 को एक साथ लिया है इट मीन्स 9 प्लस 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 27 तो 9 प्लस 27 इज इक्वल टू 36 देयरफॉर 9 प्लस 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 9 प्लस 12 प्लस 15। हमने देखा ये दोनों आपस में इक्वल है इसका सम भी 36 और इसका सम भी 36। We may take some more examples and in each case हर एक केस में हम और भी examples ले सकते हैं। We shall find that in addition of whole numbers associative law always holds. हमने find किया है देखा है कि addition of whole numbers अगर हम whole numbers को add करें associative laws जो है हमेशा उसको hold करके रखता है। Example 4 find the sum of 645, 287 and 413। आपको sum find करना है इन तीनों का। Solution देखते हैं। We have हमारे पास क्या है 645 plus 287 plus 413 is equals to 645 plus 287 plus 413 that is 645 plus इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 700 then 645 plus 700 is equals to 1345. Next example 5 find the sum by suitable rearrangement। आपको सम फाइंड करना है suitable rearrangement करके। फर्स्ट इज
847 प्लस 306 प्लस 453। सोल्यूशन देखते हैं। वी हैव फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है 847 प्लस 306 प्लस 453 इज इक्वल्स टू 847 प्लस 453 का पेयर एक साथ प्लस 306 हमने अलग से लिखा है, इक्वल होगा 847 प्लस 453 इज इक्वल्स टू 1300 प्लस 306 इज इक्वल्स टू 1606। सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों इसका 1852 प्लस 653 प्लस 1648 प्लस 547। सेकेंड पार्ट सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बच्चों हमने इन सबको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, हमने पहले इसका और इसका पेयर बनाया है प्लस फिर हमने इसका और इसका पेयर बनाया है। इन दोनों का सम होगा 3500 और इन दोनों का सम होगा बच्चों 1200। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4700। नेक्स्ट एग्जांपल 6, फाइंड द सम। फर्स्ट इज 3678 प्लस 999। इन दोनों का सम फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। वी हैव फर्स्ट पार्ट इज हमें इन दोनों का सम करना है, तो हम कैसे करेंगे बच्चों, इसको हमने ऐसे लिखा 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। इट मीन्स दिस प्लस दिस माइनस 1। हमने इन दोनों का पेयर बना लिया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारा आंसर आएगा बच्चों 4678 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4677। सेकेंड पार्ट इज 34876 प्लस 9999। सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। 34876 प्लस 9999 इज इक्वल्स टू 34876 प्लस हम इसको लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1। इट मीन्स हम अब इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो 34876 प्लस 10,000 माइनस 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44,876 माइनस 1 दैट इज 44,875। Next is magic square. A magic square in an arrangement of different numbers in the form of a square such that the sum of the numbers in every horizontal line, every vertical line and every diagonal line is the same. मैजिक स्क्वायर एक अरेंजमेंट होती है अलग अलग नंबर्स की स्क्वायर के फॉर्म में, और इस तरीके से अरेंजमेंट हुई भी होती है जो नंबर्स का सम होता है सभी हॉरिजॉन्टल लाइन में, सभी वर्टिकल लाइन में और सभी डायगोनल लाइन में सम सेम ही रहेगा। वन मैजिक स्क्वायर इज शोन हियर। यहाँ पे आपको एक मैजिक स्क्वायर देखने को मिल रहा है। इट मे बी नोटेड दैट, इसमें क्या नोट करा है हमने, रो वाइज सम। रो वाइज सम क्या होगा बच्चों, 9 प्लस 2 प्लस 7 एंड 4 प्लस 6 प्लस 8 5 प्लस 10 प्लस 3। इसका सम इसका सम इसका सम किसके इक्वल है, 18 के इक्वल। कॉलम वाइज देखते हैं बच्चों। कॉलम वाइज सम 9 4 5 9 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 18। इनका सम भी क्या होगा बच्चों, 18। डायगोनल वाइज सम, डायगोनल वाइज सम देखते हैं। डायगोनल वाइज इज दिस 9 प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 6 5 7 प्लस 6 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 18। इसके सम में क्या है बच्चों, 18। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.2। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 you have to do yourself. Subtraction in whole numbers. Subtraction is an inverse process of addition. Subtraction होता है बच्चों वो inverse process होता है addition का। 23 minus 9 is equals to 14 and 23 minus 14 is equals to 9. Properties of subtraction. A is number such that A is greater than B or A is equal to B, then A minus B is a whole number possible in whole numbers. बच्चों यदि A बड़ा है B से और फिर A इक्वल है B के तो A माइनस B एक होल नंबर होगा, ये एक पॉसिबल होल नंबर है। एग्जाम्पल 1, फर्स्ट इज इफ वी सब्ट्रैक्ट टू इक्वल होल नंबर्स वी गेट द होल नंबर 0। यदि हम दो इक्वल होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें होल नंबर 0 मिलेगा। एग्जाम्पल 8 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 25 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0 एक्सेट्रा। सेकंड इज इफ वी सब्ट्रैक्ट अ स्मॉलर होल नंबर फ्रॉम अ लार्जर वन वी ऑलवेज गेट अ होल नंबर। या जब भी हम किसी स्मॉलर होल नंबर को लार्जर होल नंबर से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब भी हमें एक होल नंबर मिलता है। एग्जाम्पल 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 7, 37 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 29, 23 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 7 एक्सेट्रा। बी इज फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी। किसी भी दो कोई भी होल नंबर्स के लिए ए एंड बी हम लेते हैं तो ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। Example 2, first is 8 minus 5 is equals to 3, but 5 minus 8 is not defined in whole numbers.
हम 8 माइनस 5 कर सकते हैं, 3 आएगा, लेकिन हम 5 माइनस 8 नहीं कर सकते हैं, ये होल नंबर्स में डिफाइंड ही नहीं होगा। सेकेंड इज 26 minus 9 is equals to 17, but 9 minus 26 is not defined in whole numbers, लेकिन 9 minus 26 whole number में डिफाइंड नहीं होगा। C is for any whole number a, we have a minus 0 is equals to a, but 0 minus a is not defined in whole numbers। यदि कोई भी एक होल नंबर है a, तो हम a माइनस 0 जो है वो a के इक्वल होगा, लेकिन 0 माइनस a कभी भी a के इक्वल नहीं होगा, वो होल नंबर में डिफाइंड ही नहीं किया जाएगा। Example 3, first is 9 minus 0 is equals to 9, but 0 minus 9 is not defined in whole numbers। हम 9 minus 0 कर सकते हैं, 9 आएगा, लेकिन हम 0 minus 9 नहीं कर सकते, वो होल नंबर में डिफाइंड नहीं होगा। सेकेंड इज 24 minus 0 is equals to 24, but 0 minus 24 is not defined in whole numbers। हम 24 minus 0 कर सकते हैं, 24 ही आएगा, लेकिन हम 0 minus 24 नहीं कर सकते हैं, वो होल नंबर में डिफाइंड ही नहीं होगा। D part is if a, b, c are any three whole numbers, then in general a minus b minus c does not equal to a minus b minus c। यदि कोई तीन होल नंबर है a, b, c, तो जनरल में a minus b minus c कभी भी a minus b minus c के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल 4, कंसिडर द नंबर 8, 4, 2। चलिए नंबर्स कंसिडर करते हैं 8, 4 एंड 2। 8 minus 4 minus 2 is equals to 4 minus 2, that is 2, and 8 minus 4 minus 2 is equals to 8 minus 2, that is 6। इसका सब्ट्रैक्ट करके आया 2 और इधर आया 6। इट मीन्स therefore 8 minus 4 minus 2 does not equal to 8 minus 4 minus 2। E is if a, b, c are whole numbers such that a minus b is equals to c, then b plus c is equals to a। यदि कोई भी तीन होल नंबर्स है a, b, c, तो a minus b इक्वल होगा c के, तब b plus c इक्वल हो सकता है a के। एग्जाम्पल 5, फर्स्ट इज 16 minus 9 is equals to 7 and 9 plus 7 is equals to 16। Second part is 23 minus 8 is equals to 15 and 8 plus 15 is equals to 23। Observing patterns, study the following। First part is 456 minus 99 is equals to 456 minus 100 plus 1 is equals to 457 minus 100, it means 357। Second part is 4962 minus 999 is equals to 4962 minus, हम 999 को लिख सकते हैं 1000 प्लस 1 माइनस 1000 प्लस 1, इट मीन्स हम पहले इसमें 1 को ऐड करेंगे तो 4963, अब माइनस कर देंगे हम 1000, इट मीन्स 3963। Next, exercise 2.3. Students, exercise 2.3 you have to do yourself. Next is multiplication of whole numbers. Let us consider 4 bundles, each consists of 3 sticks। चलिए कंसिडर करते हैं 4 bundles हैं और हर एक बंडल में 3-3 स्टिक्स रखी हुई हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी हुई है बच्चों? 3 + 3 + 3 is equals to 12। ऑल्सो वी मे राइट, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स इज इक्वल टू 4 times 3, written as 4 multiplied by 3 and 4 3s are 12। अगेन कंसिडर 6 पैकेट्स ऑफ 5 balls each। चलिए दोबारा कंसिडर करते हैं, 6 पैकेट हैं जिसमें हर एक पैकेट में 5-5 बॉल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है बच्चों? 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 is equals to 30। ऑल्सो वी मे राइट, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 6 times 5, इट रिटन एज 6 multiplied by 5, therefore 6 5s are 30। It follows that multiplication is repeated addition। हमने फॉलो किया, हमने देखा है जो मल्टीप्लिकेशन है वो रिपीटेड एडिशन ही है। If the numbers are small, we can perform the operations of multiplication mentally as above and find the product। यदि कोई नंबर छोटे हैं तो हम परफॉर्म कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को मेंटली, ऊपर जैसे हमने कर रखा है, और हम प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। If the numbers are large, we multiply them using the multiplication on whole numbers। यदि नंबर्स काफी बड़े हैं, लार्ज है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं उनको मल्टीप्लिकेशन ऑन होल नंबर्स का यूज करके। दिस प्रॉपर्टीज विल हेल्प अस इन फाइंडिंग इजी द प्रोडक्ट ऑफ नंबर हाउएवर लार्ज दे मे बी। ये जो प्रॉपर्टीज होती है हमारी हेल्प करती है आसानी से किसी भी नंबर के प्रोडक्ट को फाइंड करने में, चाहे वो लार्ज ही क्यों ना हो। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ a and b are whole numbers, then a multiplied by b is also a whole number। यदि कोई दो नंबर है, कोई दो होल नंबर है a और b, अगर a मल्टीप्लाई बाय b हम करें
तो वो हमेशा होल नंबर भी होगा। एग्जाम्पल 1, लेट अस टेक अ फ्यू पेयर्स ऑफ होल नंबर्स एंड चेक इन केस whether if their product is a whole number। चलिए कुछ पेयर्स लेते हैं होल नंबर्स के, चेक करते हैं हर एक केस में क्या जो उनका प्रोडक्ट है वो भी होल नंबर है या फिर नहीं है। वन होल नंबर, अनदर होल नंबर, प्रोडक्ट एंड इज अ प्रोडक्ट अ होल नंबर। वन होल number is 9, another is 8. 9 8s are 72. Yes, 72 is a whole number. One whole number is 12, another whole number is 7. Product is 12 multiplied by 7 is equals to 84. Yes, 84 is a whole number. One whole number is 16, another whole number is 10. 16 multiplied by 10 is equals to 160. Yes, 160 is a whole number. Thus we see that if we multiply two whole numbers, the product is also a whole number। हमने देखा यदि हम किसी भी दो होल नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका प्रोडक्ट होता है वो भी होल नंबर ही होता है। सेकंड इज कम्यूटेटिव लॉ। इफ a and b are any two whole numbers then a multiply b is equals to b multiply a। सपोज कीजिए कि a और b कोई भी दो होल नंबर्स हैं तो a multiply b इक्वल होगा b multiply a के। Example 2, first is 7 multiplied by 5 is equals to 35 and 5 multiplied by 7 is equals to 35. Is 7 multiplied by 5 is equals to 5 multiplied by 7? Yes. 7 multiplied by 5 equal है 5 multiplied by 7 क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना है बच्चों 35। सेकंड इज 19 multiplied 12 is equals to 228 and 12 multiplied by 19 is equals to 228. Is 19 multiplied by 12 is equal to 12 multiplied by 19? Yes. 19 multiplied by 12 इक्वल है बच्चों 12 multiplied by 19 क्योंकि दोनों का ही प्रोडक्ट क्या है 228। इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन होल नंबर। जनरल हम बोल सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है होल नंबर में। थर्ड इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। फॉर एवरी होल नंबर ए वी हैव ए मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल्स टू जीरो मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल्स टू जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है जीरो की, सभी होल नंबर्स कोई ए है अगर हम ए की मल्टीप्लाई जीरो में करें या जीरो की मल्टीप्लाई ए में करें हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमेशा जीरो ही होगा। एग्जाम्पल 3, फर्स्ट पार्ट इज 9 multiply 0 is equals to 0 multiply by 9 is equals to 0। 9 multiply 0 करो या 0 multiply by 9 करो, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। सेकंड पार्ट इज 37 multiply by 0 is equals to 0 multiply by 37 is equals to 0। 37 में 0 की मल्टीप्लाई करो, 0 में 37 की मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट हमेशा 0 ही होगा। थर्ड इज 2386 multiply by 0 is equals to 0 multiply by 2386 is equals to 0। आप चाहे नंबर में 0 की मल्टीप्लाई करो, 0 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई करो, हमारा प्रोडक्ट हमेशा 0 ही होगा। फोर्थ इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। फॉर एनी होल नंबर ए वी हैव a multiply by 1 is equals to 1 multiply by a is equals to 1। किसी भी होल नंबर a ले लेते हैं, अगर हम a में 1 की मल्टीप्लाई करें या 1 में a की मल्टीप्लाई करें हमारा प्रोडक्ट a ही होगा। एग्जाम्पल 4, 1 इज फर्स्ट पार्ट इज 8 multiply by 1 is equals to 1 multiply by 8 is equals to 8। सेकंड इज 76 multiply by 1 is equals to 1 multiply by 76 is equals to 76। हम चाहे नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करें या 1 में नंबर की मल्टीप्लाई करें हमारा प्रोडक्ट हमेशा वो नंबर ही होगा। थर्ड इज 2345 multiply by 1 is equals to 1 multiply by 2345 is equals to 2345। Fifth is associative law. If a, b, c are any whole numbers then a multiply by b multiply by c is equals to a multiply b multiply by c। यदि कोई भी तीन होल नंबर्स हैं a b c तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल होगा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c के। एग्जाम्पल 5, टेक द होल नंबर्स 9 7 एंड 10। चलिए होल नंबर्स देते हैं 9 7 और 10। 9 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 630। नेक्स्ट इज 9 multiply 7 multiply by 10 is equals to 9 multiply by 70 that is 630। Therefore 9 multiply 7 multiply 10 is equals to 9 multiply 7 multiply by 10। हमने देखा ऐसे चाहे मल्टीप्लाई करो या फिर ऐसे करो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 630 ही आया है दोनों ही केस में। सिक्स्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। फॉर एनी होल नंबर्स ए बी सी वी हैव। कोई भी होल नंबर हमारे पास ए बी सी, देखिए a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। अगर हम a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस c करें तो a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c होगा। एग्जाम्पल 6, कंसिडर द होल नंबर 16 9 एंड 8। चलिए होल नंबर कंसिडर करते हैं 16 9 और 8। 16 मल्टीप्लाई 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 multiply 17 9 plus 8 is equals to 17। it means 16 17s are 272। next 16 multiply 9 plus 16 multiply by 8 16 9s are 144 plus 16 8s are 128। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा
सम आएगा 272। देयरफॉर 16 मल्टीप्लाई 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि दोनों का सम क्या है 272 एंड 272। सेवेंथ इज distributive law of multiplication over subtraction. For any whole number a, b, c, we have a multiply b minus c is equals to a multiply b minus a multiply by c. Example 7, consider the whole number 11, 6 and 4. चलिए whole number consider करते हैं 11, 6 और 4. 11 multiply 6 minus 4 is equals to 11 multiply 2, it means 22. And 11 multiplied by 6 minus 11 multiplied by 4, it means 66 minus 44, that is 22. Therefore 11 multiply 6 plus 4 equal होगा 11 multiply 6k minus 11 multiply 4k. Example 8, multiply 197 by 54. Solution देखते हैं. We have 197 multiply by 54 equal होगा बच्चों 197 multiply 54 को हम कैसे लिख सकते हैं 50 plus 4, it means 197 multiply 50 plus 197 multiply by 4. 197 multiply 50 is equals to 9850 plus 197 multiply by 4 is equals to 788. दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा सम आएगा बच्चों 10,638. This method is by distributive law. Explanation: in order to multiply 197 by 54, we find the product 197 into 4 and 197 into 50 and add them. Explanation दे रखी है, यदि हम इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें 197 की 54 से, तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट फाइंड करना होगा 197 का 4 से, उसके बाद 197 का 50 से, तो जो भी दोनों प्रोडक्ट आएगा उसको हम ऐड कर देंगे. देखिए बच्चों, हमने पहले प्रोडक्ट निकाला है, प्रोडक्ट निकाल के हमने क्या करा, इनका ऐड करा है. दिस इज मल्टीप्लिकेशन बाय 4 एंड दिस इज मल्टीप्लिकेशन बाय 50. दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय 54 कितना आया बच्चों हमारा 10,638. Therefore we have 197 multiply 54 is equals to 10,638. Example 9, multiply 2056 by 87. Solution देखते हैं, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है. This is multiplication by 7 and this is multiplication by 80. तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन बाय 87. ऐड करके हमारा आंसर आएगा बच्चों 1,78,872. Therefore we have 2056 multiply 87 is equals to 1,78,872. Example 10, multiply 1,572 by 123. देखिए बच्चों, दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं. This is multiplication by 3, this is multiplication by 20 and this is multiplication by 100. Then इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा बच्चों हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय 123. ऐड करके हमारा आंसर आएगा 1,93,356. Therefore we have 1,572 multiplied by 123 is equals to 1,93,356. Example 11, find the value of, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 968 multiplied by 73 plus 968 multiplied by 27. सॉल्यूशन देखते हैं. बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, क्या लग रहा है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन के द्वारा वी हैव 968 multiplied by 73 plus 968 multiplied by 27 is equals to 968 multiplied by 73 plus 27. 968 multiply 73 plus 27 is equals to 100. It means 96,800. Example 12, find the value of, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 8,937 multiplied by 648 plus 8,937 multiplied by 122 plus 8,937 multiplied by 230. सॉल्यूशन देखते हैं. द गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन क्या है बच्चों हमारा, हमने क्या लिखा 8,937 multiply 648 plus 122 plus 230. 8,937 multiply by, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा सम आएगा 1000. अब इसको हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई करके बच्चों हमारा क्या आंसर आएगा 89,37,000. एग्जाम्पल 13, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है 4 multiply 2,995 multiply 250. सॉल्यूशन देखते हैं. वी हैव 4 multiply 2,995 multiply 250
इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 2995। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1000 मल्टीप्लाई 2995। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर आएगा 29,95,000। एग्जाम्पल 14, फाइंड द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है 37,256 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 40। सोल्यूशन देखते हैं। वी हैव 37,256 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल्स टू 37,256 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 40। 37,256 मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 1000। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कितना आएगा निकलकर, हमारा प्रोडक्ट आएगा बच्चों 3,72,56,000। Next is exercise 2.4. Students, exercise 2.4 you have to do yourself. Division in whole numbers. Division is the inverse operation of multiplication. जो division है वो inverse operation है multiplication का. Let A and B be two whole numbers. चलिए A और B को let करते हैं कि दो whole numbers हैं. Dividing A by B means finding a whole number C such that B multiplies C is equals to A and we write A divided by B is equals to C. अगर हम A को B से डिवाइड करें इसका मतलब ये होता है कि हम एक होल नंबर फाइंड कर रहे हैं C, मतलब B मल्टीप्लाई C इज इक्वल्स टू A और हम इसको लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाय B इज इक्वल्स टू C प्लस A डिवाइडेड बाय B इज इक्वल्स टू C दैट इज A अपॉन B इज इक्वल्स टू C एंड A इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई बाय C. एग्जांपल 1, dividing 48 by 8 is the same as finding a whole number which when multiplied by 8 gives 48. हम डिवाइडिंग करेंगे 48 को 8 के द्वारा तो एक सेम ही मतलब फाइंडिंग होगा होल नंबर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को जो भी हमें 48 दे रहा होगा. क्लियरली सच अ नंबर इज 6. साफ साफ दिख रहा है वो नंबर क्या है 6. एज 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 48. देखिए अगर हम 8 में किसकी मल्टीप्लाई करें तो 48 मिले, 6 की मल्टीप्लाई और हम 48 को 8 से डिवाइड करें तो भी हमें 6 ही मिलेगा. सिमिलरली वी हैव 63 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 7 एंड 84 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल्स टू 6 एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे हैं. डिवीजन एल्गोरिथम, सपोज 75 इज डिवाइडेड बाय 9. सपोज कीजिए 75 को डिवाइड कर रहे हैं 9 से, देन द क्वेश्चन इज 8. तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा 8 एंड द रिमाइंडर इज 3 और 3 क्या होगा हमारा रिमाइंडर. क्वेश्चन 8 एंड 3 रिमाइंडर. क्लियरली 75 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3. साफ साफ है कि 9 मल्टीप्लाई पे 8 प्लस 3 कितने होते हैं बच्चों 75. इन जनरल लेट A and B be two given whole numbers such that A is greater than B. और जनरल में हम लेट कर लेते हैं कि A और B क्या है, दो हमारे गिवन होल नंबर्स हैं जिसमें कि A क्या है बड़ा है B से. ऑन डिवाइडिंग A by B लेट Q be the quotient and R be the remainder. और हम A और B को डिवाइड करें तो Q हमारा क्वोशिएंट होगा और R हमारा रिमाइंडर होगा. देन वी हैव A is equals to BQ plus R where 0 is lesser than and equal to R is less than B. This result is known as division algorithm. इस रिजल्ट को हम डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं. Thus, dividend is equals to division multiplied by quotient plus remainder. Have even and odd whole numbers. A whole number divisible by 2 is called an even number. वो whole number जो 2 से divisible हो जाए उसको हम even number बोलते हैं. Example 0, 2, 4, 6, 8 etc. are all even numbers. ये सभी क्या है बच्चों हमारे even numbers हैं. A whole number which is not divisible by 2 is called an odd number. हमारा कोई भी वो होल नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको हम अपना ऑड नंबर बोलते हैं. एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 एक्सेट्रा आर ऑल ऑड नंबर्स. बच्चों सभी क्या है हमारे ऑड नंबर्स हैं. एग्जाम्पल 2, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 53 गिव्स 8 एज क्वोशिएंट एंड 5 एज रिमाइंडर. आपको वो नंबर फाइंड करना है जब हम डिवाइड करें उसको 53 से तो हमें क्वोशिएंट तो मिले 8 और रिमाइंडर मिले 5. सॉल्यूशन देखते हैं. हमें गिवन क्या है डिविजर इक्वल है 53 के, क्वोशिएंट है 8 के और रिमाइंडर है 5 के. तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग डिविडेंड इक्वल होता है डिवीजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के. हमें डिविडेंड पता नहीं है. डिवीजन है 53, क्वोशिएंट है 8. 53 मल्टीप्लाई 8 प्लस रिमाइंडर है 5. इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 424 प्लस 5 इट मीन्स 429. एंड द रिक्वायर्ड नंबर इज 429. तो हमारा नंबर क्या होगा वो 429. एग्जाम्पल 3, डिवाइड 535 बाय 31 एंड चेक द रिजल्ट बाय द डिवीजन एल्गोरिथम. आपको इन दोनों को डिवाइड करना है और रिजल्ट को चेक करना है डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से. सॉल्यूशन देखते हैं. बाय एक्चुअल डिवीजन वी हैव, हमने एक्चुअल डिवीजन क्या है 8 हमारा रिमाइंडर है 17 हमारा क्वोशिएंट है. देयरफॉर डिविडेंड इज इक्वल्स टू 535, डिवीजन इज इक्वल्स टू 31, क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 17 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 8. चेक करते हैं.
31 multiplied by 17 plus 8 is equals to 527 plus 8 it means 535 है। तो अब रिजल्ट इज करेक्ट, इसका मतलब जो पर हमारा रिजल्ट निकल कर आया है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। Properties of division. First is if a and b are non-zero whole numbers, then a divided by b is not always a whole number. यदि a और b नॉन जीरो होल नंबर है तो अगर हम a को b से डिवाइड करें तो वो कभी भी जरूरी नहीं कि होल नंबर ही हो। एग्जाम्पल, वी नो डैट 7 and 2 आर होल नंबर, जैसे कि हम जानते हैं 7 और 2 होल नंबर्स हैं, बट 7 डिवाइडेड बाय 2 इज नॉट अ होल नंबर। लेकिन अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करें तो वो होल नंबर नहीं होगा। सेकंड इज डिवीजन बाय जीरो। इफ a इज अ होल नंबर देन a डिवाइडेड बाय जीरो इज मीनिंगलेस। यदि a क्या है, होल नंबर है और हम a को जीरो से डिवाइड करें तो वो मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। थर्ड इज इफ a इज अ नॉन जीरो होल नंबर देन जीरो डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू जीरो। यदि a कोई भी नॉन जीरो होल नंबर है तो हम जीरो को डिवाइड करें a से तो हमारा आंसर जीरो होगा। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट इज जीरो डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू जीरो, सेकंड इज जीरो डिवाइडेड बाय 57 इज इक्वल्स टू जीरो, एक्सेट्रा। Next is exercise 2.5. Students, exercise 2.5 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.